16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल हुआ। 18 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर पथराव हुआ। 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो उसके बाद मचा सियासी बवाल। दूर दूर तक पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त, मीडिया का भारी जमावड़ा और सैकड़ों कैमरों के बीच हुई बुलडोजर की भव्य एंट्री। बुलडोजर को मिली एकदम सेलिब्रिटी वाली एंट्री, लेकिन इसके बाद चंद मिनट गुजरे और कई लोगों की सालों की कमाई, रोजगार, जिंदगी बुलडोजर ने रौंद दी। बुलडोजर कई लोगों के लिए ना भुलाए जा सकने वाला सितम दे गया। जहांगीरपुरी के रमन, अकबर, गणेश, साजिद की दास्तान कुछ ऐसी ही है। नमस्ते, मैं राशिद। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा हटाने की एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। एमसीडी की टीम बुधवार सुबह 10 बजे जहांगीरपुरी पहुंची, ऑपरेशन बुलडोजर चलाया। 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बावजूद इसके एक्शन रोका नहीं गया। याचिकाकर्ता के ऐतराज पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दखल दिया। 3 घंटे के पूरे एपिसोड में 2 बार दखल के बाद आखिरकार 12:45 पर दिल्ली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई रोक दी। दिन भर कई सियासतदान पहुंचे। सियासत 24 घंटे से हो ही रही है। मेरी बहस का सवाल नंबर 1, बुलडोजर के नाम पर हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? बुलडोजर के एक्शन को धर्म का एंगल देने में कौन लगा है? दंगाई, बवाली, उपद्रवी पर एक्शन धार्मिक कैसे हो गया? सवाल तो यह भी है कि जहांगीरपुरी में एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण था, पहले क्यों नहीं हटा? क्या बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाए जाना गैर कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आने वाला है? सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या टिप्पणी होगी, इस पर नजर बनी है। लेकिन पहली बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कल बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया था आदेश। अब बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से आने वाला है। हर किसी को, पूरे देश को ये इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाता है। अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर सियासत हो गई है तेज। आज जहांगीरपुरी जाएगा कांग्रेस का डेलीगेशन, कल टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचेगा जहांगीरपुरी। ओवैसी ने जहांगीरपुरी में लोगों से की मुलाकात। बुलडोजर के विरोध में आज जेएनयू में, जामिया में हर जगह प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन किए जाएंगे, नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासत कितनी हो रही है और क्यों ओवैसी को यह कहना पड़ा? टारगेट पर है मुसलमान और सरकार पर कितने सवाल खड़े किए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने, देखिए। गेट को ये कह दिया कि इलीगल है और बाजू मंदिर को आपने छोड़ दिया। आगे आपने एक दरगाह खबर थी, मजार को आपने डिमोलिश कर दिया, सामने मंदिर को आपने छोड़ दिया। आप तो टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं इन मुसलमानों को। और ये जो बुलडोजर एक नया जुरिस्प्रूडेंस हो गया, जुरिस्प्रूडेंस ऑफ बुलडोजर, ये तो काम इजराइल करता है ना। वो तो अपार्थाइड स्टेट है, भारत तो एक जमहूरियत है, लोकतंत्र है। हम सारी दुनिया में बोलते हैं कि हमारे पास लोकतंत्र है, तो आप एक अपार्थाइड स्टेट का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 मार्च को इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज नहीं किया, तो फिर इनको क्यों आप तो नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो बड़ा आसमान सर पे उठा लिया। आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। आज मेरी डिबेट का सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर पत्थर चलाना सेक्युलर है तो फिर बुलडोजर चलाना कम्युनल यानी सांप्रदायिक कैसे हो गया? बवालियों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ। मैं इससे पहले कि डिबेट को ओपन करूं, जहांगीरपुरी चलते हैं। मेरी सहयोगी उर्वशी खोना मेरे साथ में जुड़ी हैं। उर्वशी खोना, बुलडोजर चलने के 24 घंटे के बाद जहांगीरपुरी का आलम क्या है? लोगों के बीच से रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? बताइए भी, दिखाइए भी, अगर संभव हो सके लोगों से बात भी करें। फिलहाल लोग तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, पर मैं आपको सर्टेनली नज़ारा दिखाऊंगी। देखिए कि किस तरह से उर्वशी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। उर्वशी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। मैं अपने ऑडियो इंजीनियर से कहूंगा कि आपकी आवाज़ को ठीक किया जाए। लेकिन इस बीच जो अगली बड़ी खबर है, इंडिया न्यूज पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने बहुत बड़ा बयान दिया।
देश में अवैध मस्जिद मदरसे ध्वस्त होने चाहिए, ये कहना है संगीत सोम का। ओवैसी जैसे लोगों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। बीजेपी एक समुदाय विशेष को करती है टारगेट, ये संगीत सोम का कहना है। विकास पर सभी राज्यों में बन रही है बीजेपी सरकार। संगीत सोम, इंडिया न्यूज पर लाइव। देखिए, जिस तरीके का ये पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चल गया है कि जहां हनुमान यात्रा निकलेगी, हनुमान जयंती निकलेगी, या रामनवमी पे यात्रा निकलेगी, या बंगाल में हो, दिल्ली में खास तौर से ये ट्रेंड चल गया है। कुछ लोगों ने उसमें, मैं क्लियर अगर कहूं तो ओवैसी जैसे नेता इन्वॉल्व हैं, चूंकि वो हर जगह पहुंचते हैं और इस तरीके की हरकतें वो कराते हैं। लोग पत्थरबाजी करते हैं, लोग तलवारबाजी करते हैं, लोग तमंचेबाजी करते हैं, और इस तरीके के लोगों पर अगर कुछ नहीं लगेगा तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत है। जहांगीरपुरी मामला पूरा का पूरा प्री प्लान था और इसकी ठीक से जांच होगी तो आप देख लेना, लेके दिल्ली से और हैदराबाद तक के नेता इसमें लिपटेंगे। वो जिस तरीके की उनकी गतिविधि है वो हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। 95% मदरसे और मस्जिदों में आतंकी गतिविधि चलती है, जिस तरीके से दिल्ली में चल रही थी। ये आतंकी घटना है, ये आम घटना नहीं है, ये आतंकी घटना है। और मैं तो यही कहूंगा, जितनी भी हिंदुस्तान में इस तरीके की मस्जिदें और जिस तरीके के मदरसे हैं, इनमें आतंकवादी गतिविधि होती है, इन्हें तुरंत बिना किसी रोक टोक के इन्हें तुरंत ध्वस्त करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों का, इस तरीके की मस्जिदों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। क्योंकि ये भी आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी ने ये कहा कि मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा था वहां तो बुलडोजर पहुंच गया और वो जो चबूतरा है वो गिरा दिया गया, लेकिन मंदिर के बाहर भी उनका आरोप है कि कुछ अतिक्रमण था और वहां तक बुलडोजर नहीं पहुंचा। तो विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश का आरोप बीजेपी पर लग रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, ओवैसी मैंने जैसा कहा उनकी जांच होनी चाहिए, वो इन सारी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। रही मंदिर की बात, हिंदुस्तान में एक भी मंदिर अवैध नहीं है, हिंदुस्तान में एक भी मंदिर की बाउंड्री कहीं अवैध नहीं है। 100% मस्जिदें जितनी भी हैं ये अवैध रूप से बनाई जाती है, बिना परमिशन के बनाई जाती है। मैं डिबेट को ओपन कर देता हूं। नवीन कुमार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेश बालियान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस, एसपी गुप्ता पूर्व ब्यूरोक्रेट, मौलाना सनाउल्लाह मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ में हैं। नवीन जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, बुलडोजर के नाम पर हिंदू मुसलमान कौन करने की कोशिश कर रहा है, सवाल नंबर 1। और मेरा दूसरा सवाल यह है, अगर पत्थर चलाना सेक्युलर है तो फिर बुलडोजर चलाना सांप्रदायिक कैसे हो गया? राशिद भाई, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। पहली बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम कल कौन रहा है, कर बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता या फिर असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि वहाँ पे जो है शाम का भी मकान टूटा है, रहीम का भी टूटा है, शाम का मकान क्यों टूटा है, एक बार नहीं बोला उन्होंने कहा कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। मनीष सिसोदिया ने एक बार नहीं कहा कि वहाँ हिंदुओं लोगों के इवन मंदिर भी हटाया गया है जो अतिक्रमण के नाम पे था, दूसरा भी उनके घर टूटे के बारे में एक बार भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले ये वो जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात, आपकी डिबेट और सब लोग कहते हैं कि वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे, तो अतिक्रमण बसाने कौन गया था? अतिक्रमण बसाने कौन गया? ये कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो, या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो, सारे के सारे रोने चिल्लाने लग गए। आप इस देश के लोगों की बात करो ना, आप रोहिंग्यन मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करते क्यों हो? क्या ये देश उनको ढोने के लिए है क्या? आज अपने देश में 130 से 135 करोड़ की आबादी है, उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से रोहिंग्यन मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान को बसा लेंगे वहां पर। इसके पक्ष में कौन है? 5 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनसे, इनको भेजा हुआ है दिल्ली सरकार को उस पर रिप्लाई करने के लिए कि रोहिंग्यन मुसलमानों को डिपोर्ट करना है। आप इसके अंदर दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखे, आज तक फाइल दबा करके बैठे हैं, आगे भेजना नहीं चाहते हैं। तो इस देश के अंदर इस प्रकार से जहां पे रामनवमी होगी या फिर नव वर्ष की उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम होगा या फिर हनुमान जी का जन्म उत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा होगी, वहां पर पत्थर फेंकेंगे, वहां पर पेट्रोल बम फेंकेंगे। हकीकत ये है कि जहां पेट्रोल बम मिले, बम मिले, वहां पे सुरक्षा हुए हैं कि 8 साल से अगर वाकई में वहां पर एनक्रोचमेंट किया गया था, अगर अवैध अतिक्रमण था, तो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? उनका ये कहना है कि हर कोई यहां पर फिलिस्तीन और इजराइल बना देना चाहता है, यानी मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे कह रहे हैं, जिनके लिए पत्थर तो सेक्युलर है लेकिन उनके लिए बुलडोजर कम्युनल है। क्या कह रहे हैं? पत्थर सेक्युलर कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्या? पत्थर सेक्युलर भी यही लोग कह रहे हैं और बुलडोजर को भी यही लोग कम्युनल बता रहे हैं।
मेरे को ये बताइए 11 बार भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन के समय में, अभी इसी महीने में, पिछले 3 महीने में वहां पे इंक्रोचमेंट हटाने के गए हैं, इंक्रोचमेंट हटाया है, तो आपने तब तो आए नहीं निकल करके। और दूसरी बात, आप दंगाइयों के पक्ष में हो क्यों? आप उन दंगाइयों को जिन्होंने दिल्ली की अमन चैन खराब कर दिया, 8 साल से जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है तब से तो दंगे सबसे ज्यादा हो रहे, इससे पहले तो कभी नहीं हुए। आप हिंदू मुस्लिम हर बार निकाल करके खड़ा कर देते हैं, और फिर दंगाई किसके निकलते हैं? चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो अंसार रजा हो, चाहे वो सोनू चिकना एलियास इस्लाम हो, ये सारे लोग हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग, आज भी उनके अंदर रहते हैं, उनके वरिष्ठ नेता, उनके कार्यकर्ता। और आज भी ताहिर हुसैन को पार्टी से आम आदमी पार्टी ने नहीं निकाला। अमानतुल्लाह खान नरेश बालियान जी, वो लगातार कहता था, उसकी वीडियो देखिए जिसने उसने खुद डाला कि दिल्ली के सरकारी पैसे से उसने रोहिंग्या मुसलमानों को फंसाया है, उनको राशन दिया है, उनको 10-10 हजार रुपए दे रहा है। ओके, ठीक है नवीन जी, आपकी बात मैं पैसा हमारा पैसा, आपकी बात मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश बालियान के पास लेकर के चलता हूं। नरेश बालियान जी, बुलडोजर के एक्शन को धर्म का एंगल दिए जाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि वहां पर राम, रहीम, नवीन, इकबाल, हर किसी के घर तो टूटे हैं। जिन लोगों ने भी एनक्रोचमेंट किया था उनके घर टूटे हैं, जो कानून के खिलाफ गया उनके घर टूटे हैं। तो फिर इसे धर्म का एंगल दिए जाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर है, और 15 साल ये मकान एक दिन में तो बन नहीं गए, एनक्रोचमेंट एक दिन में तो हुआ नहीं, तो 15 साल तक तो पहले इन लोगों ने अनऑथराइज मकान बनने दिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होने दी। वो होने क्यों दी? क्योंकि इन लोगों के पास इनके काउंसलर्स, इनके मेयर, इनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वहां से पैसा इकट्ठा करते थे उस अवैध निर्माण से, और अवैध निर्माण से पैसा इकट्ठा किया तो क्या है, मकान बने तो किसी अधिकारी पे, किसी काउंसलर पे कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की कि अवैध निर्माण बन कैसे गया? पिछले 15 साल से ये लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और एक दिन अभी फिर ये 2020 के अंदर बिल लेके आए कि 2020 तक बने हुए जितने भी मकान हैं एमसीडी के अंदर वो कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, तो ये बिल लेके आए। दूसरी तरफ ये इसको तोड़ रहे हैं, तो ये केवल राजनीति, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की जा रही है। ये ओके, 15 साल से आप लोगों ने नवीन कुमार जी जल्दी से रिबट करें, बाकियों के पास उसके बाद जाना है मुझे। नरेश बालियान का ये कहना है 15 साल से आप लोगों का अवैध निर्माण क्यों नहीं दिखा? 15 साल से जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी क्यों नहीं दिखे, रोहिंग्या क्यों नहीं दिखे? नवीन भाई जवाब दें। राशिद भाई, एक बार थोड़ा सा ये लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं कि भैया क्या 15 साल से ये लोग 15 साल से बसे हुए हैं क्या? वहां पर इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है क्या? राशन कार्ड इन्होंने बनाए हैं ना, आधार कार्ड इन्होंने बनाए हैं ना, वोट जो दिल्ली के बनाए कारपोरेशन ही बना दी इन्होंने बनाया है क्या? 15 साल से बने हैं, आंखें बंद की बटन लगा रखी थी, कैसी बातें करते हैं? फ्री बिजली दे रहे हो, फ्री पानी दे रहे हो, और दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का दे रहे हो, मेरे पैसे का दे रहे हो, आपके पैसे का दे रहे हो, सारे हिंदुओं का पैसा दे रहे हैं, गैर मुस्लिम का भी दे रहे हैं, गैर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भी दे रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई आपने वहां बसा रखा है। कैसे लोग हैं? किस प्रकार की राजनीति करते हैं? ये एक संगठित गुंडों का गिरोह है साहब, आम आदमी पार्टी, जिसके अंदर देखिए दंगाई है, गुंडाई है, बलात्कारी है, इनके मंत्री बलात्कारी, फर्जी डिग्री वाले, इनके लॉ मिनिस्टर, ये सारे के सारे जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनका एक संगठित गुंडों का गिरोह बनाया आम आदमी पार्टी। दिन भर झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, ये इनका काम। देखिए किसकी जिम्मेदारी है बांग्लादेशियों को रोकने के लिए, दिल्ली तक वो कैसे पहुंचे? रोहिंग्या और बांग्लादेशी किसकी जिम्मेदारी थी रोकने के लिए? ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए फाइल दे रखी है, पॉलिटिकल बात हो गई। मौलाना सैयद जवाद के पास में चलते हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं सैयद जवाद, लाल किले पे सैयद जवाद करने वालों को समर्थन देंगे। यूपी में बुलडोजर चले तो इस्लाम खतरे में है, एमपी में चले तो इस्लाम खतरे में है, गुजरात में चले इस्लाम खतरे में है, दिल्ली में चले तो इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। ये रोना कब तक रोते रहेंगे? अरे मुसलमान में बवाली, अगर इनके खिलाफ एक्शन होता है ये आप लोगों को नहीं याद आता, उपद्रवी अगर उपद्रव करते हैं ये आप लोगों को याद नहीं आता, लेकिन जरा सा भी बुलडोजर चल जाए तो आप लोगों के लिए इस्लाम खतरे में है। ऐसा क्यों? दिल्ली में बवाल काट दें वो ठीक है, जहांगीरपुरी को जला दें वो ठीक है, एक पुलिस वाले को गोली मार दें वो ठीक है, सोनू चिकना यूं आकर के सड़क पर गोलियां बरसाता रहे वो ठीक है, लेकिन बुलडोजर चले तो इस्लाम खतरे में है। ये तो बड़ी गैर वाजिब बात हुई ना सैयद जवाद। राशिद भाई, पहले तो एक चीज बता दूं, मैं कोई मौलाना नहीं हूं, मैं एक छोटा सा सोशल एक्टिविस्ट हूं।
और जो खास तौर से कम्युनिटी के लिए काम भी करते हैं हम लोग जा करके। तो आपकी बात का मैं अब आंसर देता हूँ। देखिए क्या हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई, पहली चीज बता दूं कि इस्लाम को किसी से खतरा नहीं है ना, लेकिन हाँ यहाँ की अक़लियत जो भारत के अंदर है, जब से भारतीय जनता सुनिए पार्टी सैयद इख्तिदार में आई। सैयद जवाद मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ में केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में लाने वाली जनता है, इसलिए बीजेपी का नाम लेने से पहले कुछ चीजें याद करें। मैं आपको बताता हूँ, याद कीजिए 2008 में जयपुर में, मेरी बात तो सुन लेना सैयद जवाद, मेरी बात सुन लें। 2008 में जयपुर में जब आतंकी हमला हुआ और आतंकियों के खिलाफ एक्शन हुआ तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2008 में जब बेंगलुरु में आतंकी हमला हुआ बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2008 में जब अहमदाबाद में हमला हुआ बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2008 में जब दिल्ली में अटैक हुआ था और दिल्ली में जब सीरियल बम धमाके हुए थे, बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2008 में जब 26/11 हुआ तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2009 में पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया गया था, सिमी के खिलाफ एक्शन लिया गया था। ये मत कहिए कि बीजेपी की सरकार है तो मुसलमानों के खिलाफ, ये मत कहिए, नैरेटिव मत सेट कीजिए। नहीं सुनना है, आप नैरेटिव चलाएंगे, आप नैरेटिव डिसाइड करेंगे या मुझको बोलने के लिए बुलाया या आंसर भी सुनेंगे, बोलिए या खुद ही बोल लेंगे सब कुछ। आपके अंदर अगर थोड़ी सी जो है मतलब बर्दाश्त की थोड़ी सी चीजें हैं तो आप बात भी तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? बोलें सैयद जवाद, बोलें आप अपनी बोल। देखिए क्या है, 84 के बाद दिल्ली के अंदर सुनाइए, सत्य जब से जो है भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में है, ये जिम्मेदारी सेंटर की है कि दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे हैं, कहाँ आपका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है ना? इतने बड़े बड़े 3 दंगे हो गए, आपके इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और जब आप कार्रवाई करते हैं, दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहा कोर्ट ने कि आप निष्पक्ष जांच करते नहीं हैं? कितनी बार कोर्ट ने फटकार लगाई? अच्छा आप देखिए, आप सिनेरियो में आपको बताता हूँ क्यों ये बात कही जा रही है और क्यों अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही है। कोरोना काल आया, उसके अंदर जिम्मेदार कौन थे कि कोरोना मुसलमान फैला रहे थे। एक अलग से पूरा जो है मीडिया के अंदर एक पूरी बातें फैलाई गई कि कोरोना मुसलमान फैला रहे हैं। हमने इनसे अच्छा रोजगार मांगा, इन्होंने हिजाब दिया। हमने इनसे कहा कि भैया पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दो, तो इन्होंने झटका और हलाल दे दिया। हमने इनसे कहा कि बेरोजगारी खत्म कर दो, आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, तो इन्होंने दंगा दे दिया। क्या यही सारी चीजें मुल्क को जो है चलाने के लिए काफी है? मूल मुद्दों की बातें ना हो, इसीलिए ये बातों को चेंज करते हैं, नए नए नैरेटिव, नए नए प्रोपेगेंडे अपनाते हैं। प्रिंसिपल्स की बातें ना हो, मूल मुद्दों की बातें ना हो, इसीलिए आप लोग हिजाब में कंफ्यूज करके रखते हैं, आप लोग झटका हलाल में कंफ्यूज करके रखते हैं, आप लोग दंगे में कंफ्यूज करके रखते हैं, आप लोग बेंगलुरु की मुस्कान में कंफ्यूज करके रखते हैं, जहांगीरपुरी के दंगे में कंफ्यूज करके रखते हैं, CAA में कंफ्यूज करके रखते हैं, NRC में कंफ्यूज करके रखते हैं। ये कहना है सैयद जवाद का, जल्दी जवाब दें फिर बाकी के बाद जाऊंगा। 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज। मुझे केवल इतना सा कहना है राशिद भाई कि ये लगातार कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी मांगे, 2 करोड़ नौकरी। अजय जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। नवीन जी एक बार अपनी बात पूरी कर लें। आपने कहा कि आपको जो 15 लाख रुपए नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो क्या हिंदुओं को नहीं मिलना था क्या? वो केवल मुसलमानों के लिए मिलना था? केवल मुसलमानों के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आप लगातार नेगेटिव नैरेटिव फैला रहे हैं, उसको बहस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पेट्रोल का दाम, पेट्रोल केवल मुसलमान यूज करता है क्या? हिंदू यूज नहीं करता क्या? अरे पेट्रोल के डीजल के दाम अपने सरकारों से बोलो कि वेट कम करे। दिल्ली में, राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है, 120 रुपए लीटर मिलता है। दिल्ली से 14-16 रुपए किलो, 16 रुपए लीटर महंगा मिलता है कांग्रेस की सरकार में। वेट कम नहीं करता, भाषण देते हुए आपको शर्म नहीं आती? निर्लज्जा, आप हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचते क्या? ये देश आपको खाने को दे रहा है, ये देश आपको रहने को दे रहा है, इस देश से आपको प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और आपको चित्रत से बर्दाश्त नहीं है। कैसे लोगों तुम यार, कैसे लोगों? थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आप कम से कम उन मुसलमान जो देश के। अजय वर्मा जी अब बीट कराना चाहते हैं। अजय वर्मा जी अब सवाल ये पैदा होता है कि बुलडोजर भी चल गया है, बुलडोजर रुक भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा केस है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा। लेकिन एक बात ये बताएं कि षड्यंत्र किया किसने, जहांगीरपुरी में साजिश का सूत्रधार कौन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव जीतने और मजबूत सरकार का इंडिकेशन देने वाला मैस्कट यानी शुभंकर बन गया है बुलडोजर। अजय वर्मा जी देखिए, इनको तो चुप कीजिए जनाब। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसार का कौन सा ऐसा देश है जो संविधान से नहीं चलता है और बुलडोजर से चलता है? क्या मुझे कोई बताएगा?
बुलडोजर से कोई देश नहीं चलता, सब संविधान से चलता है और भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक कंट्री और यहाँ संविधान से चलता है। कुछ समय के लिए आप चला लीजिए। एडॉल्फ हिटलर ने भी जर्मन में यही काम करा था। नाजी वर्सेस जब यहूदी हो रहा था, उसने भी संविधान को बम्बों से, गोलियों से और उसको बदलकर चलाना हिटलर तो तानाशाह था ना अजय वर्मा जी, हिटलर तानाशाह था। यहाँ पर लोकतंत्र है। मैं पूरा कर दूं, आपको हमने मुझे मौका 15 मिनट बाद दिया, सुन लीजिए। मैं लोकतंत्र और तानाशाही की भी परिभाषा परिभाषित करूंगा। लोग ये हिंदुस्तान में क्या चल रहा है कुछ समय से लिए, केवल पॉलिटिकल विंडेक्टा एजेंडा। सरकार के लोग ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये सहयोग नहीं प्रयोग है। और ये प्रयोग जब आता है जब एमसीडी के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, इससे पहले नहीं आता है। देश के हालात, पेट्रोल और डीजल की आप महंगाई की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने याद करिए जब राजस्थान का मतलब हिंदुस्तान नहीं है। ऑयल बॉन्ड जब जारी करे थे 2008 में, तो उन्होंने ईमानदारी से ये कह दिया था 1000 करोड़ के कि 2008 साल बाद 10 साल बाद इसको पे करना पड़ेगा। उसका कितने का ऑयल बॉन्ड थे? 1000 करोड़ रुपए के। और आज सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड जारी करे 2,03,000 करोड़ के, जो 36 में पे करेंगे। और सरकार कमाती इनसे कितना है? 7 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और देती कितना है? कुछ 90,000 या 1 लाख बस रुपए देती है। लेकिन झूठ दिखाना, भाइयों बहनों मित्रों, झूठ बोलो, झूठ उगाओ, झूठ पे खाओ और झूठ ही बताओ। झूठे आंकड़े, झूठी चीजें। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। व्यापार छोटा खत्म हो चुका है, बड़े लोगों की पूंजी बढ़ रही है। अब यहाँ पर नवीन कुमार जी जानते हैं, बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि जब भी बुलडोजर चलाया जाता है नगर निगम की तरफ से तो नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस देकर के एक बताया जाता है कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से एनक्रोचमेंट किए हुए हैं और आप लोग अपना घर तुरंत हटा लें, नहीं तो बुलडोजर चलाया जाएगा, फला तारीख में चलाया जाएगा, फला वक्त में चलाया जाएगा। लेकिन बताया नहीं गया, नोटिस दिया नहीं गया। 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। नगर निगम ने यह कहा आदेश हमें मिला नहीं। अगले 2 घंटे तक एक्शन होता रहा, यानी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी गई। यानी जो आपराधिक न्याय प्रणाली होती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी ठेंगा दिखा दिया गया। इस तरह की बातें बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं आपसे करना चाहते हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। नवीन जी जवाब दें। पहली बात तो ये कि जैसे ही रोहिंग्यन और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हुई और आखिर अतिक्रमण हटाने के लिए कारपोरेशन के लोग सब पहुंचे हुए, कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस के बड़े नेता, संवैधानिक बात प्रशांत भूषण, आपने कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी के लोग सारे के सारे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए वोट में? क्योंकि उनको लगा कि उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। अरे भाई, आप जिस दिल्ली में दंगाइयों को बैठाओ, इस दिल्ली के अंदर जो है बलवाइयों को रखोगे, रोहिंग्यन और बांग्लादेशी मुसलमानों को रखोगे और उसके बाद कहोगे कि इनको नहीं हटाना चाहिए। अरे वोट की लालच में इतने अंधे नहीं होना चाहिए कि आप अपने समाज और देश को बर्बाद कर दो। आने वाले वंश पूछो। आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों ने मुझे फोन किया, उनके नेताओं ने फोन किया, उनके परिवार वालों ने। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मुझे इतना दुख है, इस गंद में आकर के फंस गए ऐसी गंदी पार्टी में कि हमको बता नहीं सकते हैं। मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई राजनीतिक रास्ता नहीं है, लेकिन हम इससे दुखी हैं। उन्होंने बताया आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके बच्चे अरविंद केजरीवाल को गालियां देते हैं। वो कहते हैं कि रोहिंग्यन और बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ खड़ा है, इस देश के लोगों के साथ नहीं खड़ा। ना तो हिंदू के साथ खड़ा, ना मुसलमान के साथ खड़ा है, वो देश के लोगों के साथ नहीं खड़ा है। आज यकीन मानिए, अगर आज अरविंद केजरीवाल चुनाव करा ले, दावे से कहता हूँ 4 सीट नहीं आएंगी। नरेश बालियान जी, यहाँ पर नवीन कुमार का ये कहना है कि दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली में चुनाव करा लेंगे तो 4 से 5 सीटें ही आप लोगों को 70 में से आने वाली हैं, जबकि 2 बार आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई है। एक सवाल यह है नरेश जी, एक सवाल यह है कि दिल्ली में छोटा बड़ा कोई भी इशू होता है, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी क्यों बना दिया जाता है? भाई यहाँ पर अगर कोई गोली चलाता नजर आया, अगर कोई दंगा करता नजर आया, जहांगीरपुरी में अगर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, इन्हें आधार कार्ड दिया किसने, इनका आइडेंटिटी कार्ड दिया किसने, इनका ड्राइविंग लाइसेंस देने का काम है किसका? इस पर भी तो रोक लगनी चाहिए थी ना, इस पर भी तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था ना।
आप ये बताइए दिल्ली तक पहुंचे कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या? बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लिया? और उससे पहले अगर जो दिल्ली के अंदर इन लोगों को लेके आए हैं तो प्लांट करके लेके आए हैं, क्योंकि ये पता है कि आम आदमी पार्टी को वैसे तो ये नहीं हरा सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की 2 बार सरकार यानी बनी, बेसिकली आपको बांग्लादेशियों से, रोहिंग्या से, उपद्रवियों से, बवालियों से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है बीजेपी से। एकदम क्लियर है ना ये नरेश बालियान जी? नरेश बालियान जी, नहीं हुए थे। नरेश बालियान जी, आपको दिक्कत जो है ये अंसार जैसे, सोनू चिकना जैसे, गुल्ली जैसों से नहीं है, आपको दिक्कत बीजेपी वालों से है, यही कहना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो भी दोषी आप उठा के जेल में डालें, मैं कह रहा हूँ ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या ये दिल्ली तक पहुंचे कैसे, बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, किसकी जिम्मेदारी है? उसके बाद इन लोगों को दिल्ली में प्लांट। नवीन जी जवाब दें, नवीन जी जवाब दें, पार्टी की सरकार से नवीन जी जवाब दें। नहीं सकते, ये निगम का चुनाव था, मैंने बिल्कुल आपने सही कहा। नवीन कुमार जवाब देंगे, उसके बाद बाकी। हाँ, नवीन कुमार जी जवाब देंगे। टीम पीसीआर के एसपी गुप्ता हमारे साथ हैं, टीम पीसीआर के एसपी गुप्ता हमारे साथ में है। मुझे पता था, कोई साथियों का पता है। ठीक है, नवीन जी जवाब दें, नवीन जी जवाब दें। बांग्लादेशी रोहिंग्या पहुंचे कैसे? ओके ठीक है, नरेश जी जवाब सुन लें एक बार आप तो प्लांट किया है इन लोगों को। नरेश जी जवाब सुन लें। नवीन जी बहुत ही बंगाल का बॉर्डर सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मिलता है, और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की गठजोड़ आप सब जानते हैं किस प्रकार का है। जितने लोगों को उसने यूपी में तो नहीं जा रहे बांग्लादेश। नरेश जी, नवीन जी बहुत ही डिसेंट वे में अपनी बारी आने पर जवाब दे रहे हैं। नरेश जी, नवीन जी अपनी बारी आने पर जवाब दे रहे हैं बहुत ही डिसेंट वे में, एक बार उन्हें सुन ले पूरी तरीके से। राशन दिया, बॉर्डर के ऊपर जिम्मेदारी 50 किलोमीटर। आप देखिए वो बांग्लादेश ममता बनर्जी ने भेजा वहां से लेकर के इनको, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास ही भेजा, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने वीडियो बना करके आम आदमी पार्टी के नेता ने सबको भेजा सरकारी हैंडल से कि देखिए हम रोहिंग्यन मुसलमानों को बसा रहे हैं, हम रोहिंग्यन मुसलमानों को फ्री राशन दे रहे हैं, हम रोहिंग्यन मुसलमानों को 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं, हम रोहिंग्यन मुसलमानों को बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। अच्छा नवीन जी, जितने भी अरेस्ट हुए हैं, जितने भी 25 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, इनमें वीएचपी और बजरंग दल वाले भी हैं। नवीन जी इस पर भी जवाब दे दें, जितने भी अरेस्ट हुए हैं नवीन जी वीएचपी और बजरंग दल वाले भी हैं, जितने भी अरेस्ट हुए हैं नवीन जी, इनमें वीएचपी और बजरंग दल वाले भी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपको कहा कि इस घटना में शामिल जो लोग जिनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया, हमने तो विरोध नहीं किया, हमने नहीं कहा कि भाई तुमने बजरंग दल से लोगों को गिरफ्तार किया, तुमने गिरफ्तार किया। कौन कह रहा है आपने मुसलमान को गिरफ्तार किया? मुसलमान को छोड़ा है ना, मुसलमान किसने भाई? वो मुसलमान जो है, आप जिसको रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मुसलमान बना करके अपने साथ खड़ा कर रहे हो, उसके बारे में छाती पीट रहे हो। रोना बंद करो, सुना नहीं सुना, रोना बंद करो। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए डिबेट को रोकना पड़ रहा है क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो चला है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव चिन्ह बदल करके बुलडोजर रख ले, ये अखिलेश यादव का कहना है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बवाली में जो वीएचपी और बजरंग दल वाले हैं उनको भी लेकर के हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है इसकी खबर हम आपको दिखाएंगे, और बुलडोजर चलने के 24 घंटे के बाद जहांगीरपुरी का हाल क्या है इस पर भी अपडेट देंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को बवाल हुआ, उसके बाद फिर 20 अप्रैल को बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया यथास्थिति बना करके रखी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है, लेकिन सवालों के घेरे में है बुलडोजर, सवालों के घेरे में है जहांगीरपुरी, सवालों के घेरे में है धर्म का एंगल। जहांगीरपुरी में आज क्या होगा? अभी तक क्या कोई बांग्लादेशी कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है या फिर नहीं? जितने डिटेन किए गए हैं, जितने हिरासत में लिए गए थे या जिनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, उनसे अभी तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को क्या पता चला है? फॉरेंसिक टीम किस नतीजे तक पहुंची है? जतिन गोस्वामी की अभी की रिपोर्ट। वो बुलडोजर चलने के बाद अगले दिन सुबह यानी आज की तस्वीरें हैं, और आप देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पर इलाके का स्ट्रक्चर है वो बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी अतिक्रमण जो था वो देखा गया था। तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर मॉनिटरिंग पूरे मामले की कर रहे हैं। आज का दिन और 2 लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको बता देते हैं। जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो
पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है। उनकी टीम एक है जो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि अंसार के जो तार हैं वो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए बताए गए हैं। वहां पर भी उसका एक 2 मंजिला घर है और अंसार का प्रोफाइल ये बताता है कि भले ही वो यहाँ पर कबाड़ का छोटा सा काम करता था, लेकिन उसकी संपत्ति जो है वो कई जगहों पर पाए जाने की बात कही जा रही है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अंसार समेत तमाम जो मुख्य इस मामले में आरोपी हैं, जिनमें गुल्ली है, इसके अलावा दिलशाद है, उन सबकी जो पुलिस कस्टडी है वो अभी चल रही है। और इसमें मुख्य रूप से अंसार और गुल्ली से कई चौंकाने वाले राज जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि गुल्ली इस इलाके का स्थानीय आर्म्स डीलर है और ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि गुल्ली ने किस किस को हथियार जो हैं इस पूरी घटना से पहले मुहैया कराए थे। तो इन तमाम एंगल्स पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि और कई आरोपी जो हैं अभी शिकंजे में आने बाकी हैं, जिसके बाद पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी और ये भी साफ हो पाएगा कि क्या ये जो पूरी हिंसा थी वो सुनियोजित थी। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मौलाना अरशद मदनी हैं, जमीयत उलेमा हिंद के चीफ हैं। उनका ये कहना है कि मुसलमानों को डराने की साजिश हो रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। सैयद जोबाद, मैं भी एक मुसलमान हूँ, दिल्ली में नौकरी करता हूं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहता हूं। मुझे आज तक नहीं लगा कि मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं राशिद हाशमी एक मुसलमान, मैं रोजा भी रहता हूं, तभी मुझे नहीं लगता कि षड्यंत्र किया जा रहा है। ऑल्दो मेरी माँ हिंदू हैं, मेरे घर पर दिवाली भी मनाई जाती है, तभी मुझे नहीं कहा जाता, मुझे नहीं दिखता मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं ईद बकरीद भी मनाता हूं, तभी मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। तो फिर मौलाना मदनी को क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है, बवालियों को क्यों लगता है? अगर राशिद हाशमी को नहीं लगता तो बाकियों को क्यों लगता है? राशिद साहब, देखिए, जनता जो है ना यहाँ की बेवकूफ नहीं है। और आप देखिए कि मुसलमानों के साथ एक अलग सी कैंपेन जो है वो होती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार, उसके बाद गाय के नाम पर जो मुसलमानों को मारा गया उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके बाद देखिए अभी हिजाब के ऊपर क्या हुआ, वो आपने देखा क्या पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें डिस्कस हो रही है मेरे भाई, और ये चीजें होती है। आज की डेट में आप देखिए कि जय श्री राम का नारा लगा करके बोला गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वो कहना है, नहीं कहोगे तो मारेंगे। क्या हमने लिंचिंग नहीं देखी? क्या हमने इखलाक नहीं देखा? क्या हमने पहलू खान नहीं देखा? क्या अभी हमने हिजाब के नाम पे नहीं देखा? अभी क्या हमने सुल्ली बाई और वो हमने तो ये भी देखा, हमने तो ये भी देखा कि हिजाब के नाम पर बवाल काटने वाली जो मुस्कान है उसके पक्ष में अलकायदा का जो चीफ है वो भी आ गया है और उसने ये कहा कि मुस्कान ने जो किया ठीक किया अपने अधिकार के लिए। नहीं, अजय जी बहुत देर से नहीं बोले हैं, अजय जी बहुत देर से नहीं बोले, छोटा छोटा बोलेंगे, छोटा छोटा बोलेंगे। डिबेट का ये डेकोरम होता है, डिबेट का ये प्रोटोकॉल होता है। अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय जी से मैंने अभी तक सिर्फ एक सवाल किया है। अजय जी, मुसलमानों की आवाज क्यों दबा देते हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खुद ही एक मुसलमान। अरे महाराज, मुसलमान तो एक यहाँ पर खुद ही बोल रहा है, आप ये क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? अरे यहाँ पर एक मुसलमान राशिद हाशमी एंकरिंग कर रहा है, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान की आवाज दबाई जा रही है। अरे छोड़िए ना, विक्टिम कार्ड हो गया, पुराना हो गया विक्टिम कार्ड। इस्लाम खतरे में है, ये पुराना हो गया, पुराना हो गया। इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम कोई खतरे में नहीं है, कुरान शरीफ की आयत भी खतरे में नहीं है, अब्र रहमत भी खतरे में नहीं है, कलमा भी खतरे में नहीं है, नमाज भी सब कुछ करते रहिए, हज भी खतरे में नहीं है, रोजा ज़कात कुछ भी खतरे में नहीं है। अजय जी बीच में आ जाए। अजय जी, हमने ये देखा था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो रहा था जमीन पर पहुंच रहे थे। अभी तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जहांगीरपुरी क्यों नहीं पहुंचे? अगर वाकई में आप लोगों को लगता है मजलूम के खिलाफ जुल्म हुआ है तो क्यों नहीं पहुंचे? अजय जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अजय जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अजय वर्मा जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हमारा डेलीगेशन, AICC का डेलीगेशन आज जहांगीरपुरी जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैं अभी पीछे मेरे भाई नवीन जी कह रहे थे कि रोक किया ने ममता बनर्जी दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने भेजा है। अरे जब आपके पास सबूत है तो आज तक आपने ममता बनर्जी को अरेस्ट किया क्यों नहीं करा, ना अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया 2014 से, आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? तीसरी बात, जब आप बिरयानी खाने पाकिस्तान बिन बनाए चले जाते हैं और सर्वोच्च सम्मान लेने बांग्लादेश देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो अरेस्ट किसे करेंगे? सर्वोच्च सम्मान लेंगे, बिरयानी खाएंगे या अरेस्ट करेंगे? तीसरी बात, आप तीसरी बात और सुन लीजिए। देश में, मैंने आपको फिर कह रहा हूं राशिद साहब, राशिद भाई,
इस देश में मेन मुद्दों को भटकाने के लिए लोग महंगाई पर, लोग तेल पर, लोग सरसों के तेल पर, लोग बेरोजगारी पर, लोग छोटे व्यापार पर, लोग हिंदू इस पर चर्चा ना करें, इसलिए इन लोगों को हिजाब पर, इस लोगों को हिंदू मुस्लिम पर दंगे में इसका भटकाया जाता है। और आप पीछे अभी दंगे की बात कर रहे थे तो 2002 का गोधरा दंगा आप भूले नहीं है। मोदी साहब की सरकार थी गुजरात में और जस्टिस लोआ की आत्मा अभी भी घूम रही है, उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। और हिरेन पांडा जो गृह मंत्री थे उनका मर्डर आज तक पता ही नहीं चला कैसे हुआ है। ये तो पता चला कि वहाँ किस तरह से बलात्कार किए गए थे। आप ही के पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, संगीत सोम, और बहुत ही अग्रेसिव नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कहते हैं कि इलीगल मस्जिद और मदरसे इन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए, सभी मस्जिद और मदरसों की जांच होनी चाहिए। कब होगी जांच? विजिलेंस आपका, सीबीआई आपकी, आईबी आपकी, पुलिस आपकी, केंद्र सरकार आपकी, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपका, दिल्ली पुलिस आपकी, जहां भी चाहे जांच करा लें। कब होगी जांच? ईडी आपकी, राज्यसभा आपकी, लोकसभा आपकी, विधानसभा आपकी, एनडीए की सरकार है। देखिए अभी राशिद भाई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, अरे सुनो ना भैया, मैं तो बहुत आपके बीच में बोलता ही नहीं। अभी इन्होंने कहा कि आप जो है रोहिंग्यन मुसलमानों को, अगर आपके पास सबूत है तो ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। और जब रोहिंग्यन मुसलमानों को हटाने जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट करने की बात होती है तो कौन आता है उनके विरोध में, कौन उसके लिए खड़ा हो जाता है उनके समर्थन में? कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा, अरविंद केजरीवाल, वृंदा कानंद, सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? अगर आपको लगता है कि हम मुद्दे से भटका रहे हैं, जो सबको भी अरेस्ट कर लीजिए आप, या फिर जो देश में घुसपैठ करके आए उनको बाहर निकाले हैं, आप उसको समर्थन दीजिए। आप उसको समर्थन क्यों नहीं करते कि हनी को हटाइए, लेकिन आप उसको नहीं हटाना चाहते, उनको बसाना चाहते हो। दूसरी बात, दूसरा ये अरे यार, आप राष्ट्रवादी हैं, आप सबको अरेस्ट कर लीजिए, चिंता मत करो, जब ऐसा काम करोगे तो जाओगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारी देशद्रोही पार्टियां हैं, देश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया, जो घुसपैठी है, ममता बनर्जी, अरे तो घुसपैठियों के साथ हो क्या? आप हिंदुस्तान के मुसलमान आपको गालियां देते हैं भाई साहब, पाकिस्तानियों के साथ बिरयानी फोन करके बताते हैं, कहते हैं ये आदमी रोहिंग्यन और बांग्लादेशियों के साथ है, अपने आपको नेता कहता है। पाकिस्तान आपके पास 4 आदमी नहीं है आपके पीछे, यकीन मानिए, आप 50 आदमी इकट्ठे करके दिखाइए, आपके बाद 50 आदमी आपके साथ चलेंगे नहीं। टीवी पे लटर पटर करने से कुछ नहीं होता। ऐसा है कि देश का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई हो, वो अमन चैन चाहता है, वो शांति चाहता है, वो नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के मुसलमान को तो दिक्कत नहीं है, हनुमान जयंती पर भी वो जाकर के देखिए फूल की वर्षा कर रहा है। दिल्ली में आप पेट्रोल बम फेंक रहे हो, गुजरात में आप जाकर के पेट्रोल पत्थर मार रहे हो, करौली में आप घरों में आग लगा रहे हो। ऐसे नहीं चल सकता ना। और जब कार्रवाई होती है तो बिल बनाते हो, कार्रवाई तो होगी। नरेश बालियान जी, फिर चलेगा। नरेश बालियान जी, और फिर मेरे पास ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल आया आपके लिए। जो आप कह रहे थे कि मैं कागज जहां पर आपकी सरकार है वहां की पुलिस तो आपने उठा करके कुमार विश्वास से सवाल करने के लिए उत्तर प्रदेश तक भेज दिया है, लेकिन आपका डेलीगेशन जहांगीरपुरी कब जाएगा? पंजाब से पुलिस कुमार विश्वास के पास तक आ गई है, लेकिन दिल्ली में ही रहते हुए आपका डेलीगेशन जहांगीरपुरी कब जाएगा? अगर वाकई में जहांगीरपुरी वालों के साथ में आपकी सहानुभूति है तो। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर ये रामनवमी के तो ये हुआ वहां पर पथराव हुआ, तो ये ऐसा नहीं है कि पथराव इन्होंने पूरा प्लान करके करवाया था, नहीं तो दिल्ली के अंदर और भी बहुत सारी। नवीन जी, आप लोगों ने प्लान करके पथराव कराया। नवीन जी, आप लोग, आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्लान करके पथराव कराया। नवीन जी जवाब दें। वही चुनाव जीतने के लिए यहाँ भी रामनवमी की यात्रा थी, बहुत सुख शांति से निकली, लेकिन जहाँ इनके बजरंग दल के और ये प्लांट करके तो ये कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ? अगर मान लीजिए गुजरात के अंदर ये पथराव हुआ था, मध्य प्रदेश से हुआ, तो जब गिरफ्तार कर रहे तो व्यवस्था नहीं थी, अब उधर भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। और ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करते हैं, दिल्ली से 1400 किलोमीटर वो दिल्ली के अंदर आए, संगठित गुंडों का गिरोह है, और बात भी है। नवीन कुमार जी, अजय वर्मा जी, नरेश बालियान जी, सैयद जवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अपना बेशकीमती समय आपने दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया है। समाजवादी पार्टी का ट्वीट ये कहता है, संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाया गया बुलडोजर गंगा जमुनी तहजीब, अमन, सद्भावना और गरीब की रोटी छीनने का भाजपाई प्रयास है।
इसका भी जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा और यकीनन जवाब यह भी देना पड़ेगा कि बिना नोटिस के आखिरकार बुलडोजर क्यों चला। यह तो एक खबर का एंगल हो गया, लेकिन सवाल यह भी है कि बुलडोजर को धार्मिक एंगल कौन देने की कोशिश कर रहा है। अगर बुलडोजर चला एनक्रोचमेंट यानी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया। अगर बवालियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो इसमें कहां से मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र हो गया। अरशद मदनी जैसे बताएं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे बताएं। और सियासत की एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि अगर कहीं पर बवाल हुआ है तो वहां मामला शांत करने की कोशिश करें, ना कि आग में घी डालें। ये अपील मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से करना चाहता हूं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।